जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों का। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, आज है 9 मुहर्रम, दिन है कह लो कि मंगल का, और अगस्त की होगी 8। आज दफ्तर में बैठा सोच रहा था कि प्रॉपर्टी के बिज़नेस में आके मैंने जो कुछ सीखा कम टाइम में वो दोस्तों से शेयर करूं, जो कुछ न्यू कह लें कि कमर आना चाह रहे हैं प्रॉपर्टी के बिज़नेस में, जहाँ प्रॉपर्टी का बिज़नेस कर रहे हैं और सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे, तो उनसे मैं अपना कह लें कि तजर्बा, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं। हो सकता है कि उनका भी फ़ायदा हो जाए। तो ये मेन वीडियो बनाने का मकसद छोटे शहर में प्रॉपर्टी के बिज़नेस में कैसे कामयाब हुआ जा सकता है, छोटे से सिटी में प्रॉपर्टी के बिज़नेस में कामयाब कैसे हुआ जा सकता है। तो उसके लिए 2-3 चीज़ें हैं जो आपको करना बहुत ज़रूरी हैं, देन आप सक्सेसफुल हो सकते हैं प्रॉपर्टी के बिज़नेस में। अदरवाइज़ आप कर रहे हैं प्रॉपर्टी का बिज़नेस लेकिन आपको उस लेवल पे मज़ा नहीं आ रहा, तो लोग कहते हैं मैं पार्ट टाइम प्रॉपर्टी का बिज़नेस कर रहा हूँ। ना कि प्रॉपर्टी का बिज़नेस पार्ट टाइम नहीं होता, ये फुल टाइम बिज़नेस है। और लोग ये बिज़नेस करके पाकिस्तान का दुनिया के टाइकून बन गए हैं। तो ये फुल टाइम बिज़नेस है। प्रॉपर्टी का बिज़नेस कभी भी आपने पार्ट टाइम बिज़नेस नहीं करना। हाँ, जो जॉब पर्सन है वो जॉब कर रहे हैं तो वो पार्ट टाइम आके इसको टाइम दे रहे हैं, इट्स ओके, ये बनता है कि हाँ जी पार्ट टाइम। लेकिन जो आप, अगर आपके पास टाइम है और आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आप प्रॉपर्टी को पार्ट टाइम बिज़नेस समझ के करेंगे, तो देन आप इस बिज़नेस में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, उस लेवल पे हाई रिटर्न नहीं हासिल कर पाएंगे। लोगों को आप देखते रहेंगे, सोचते रहेंगे कि यार ये इस बंदे ने इस प्रॉपर्टी में इतना कमा लिया, ऐसे कर लिया, लेकिन मैं क्यों सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा। तो उसकी सिर्फ वजह ये होगी कि आप पार्ट टाइम प्रॉपर्टी के बिज़नेस को ले रहे होंगे। तो छोटे सिटी में सबसे पहले सक्सेसफुल होने के लिए आपको क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, वो आपके कस्टमर के साथ डील होने से पहले उस कस्टमर के साथ डील है जिसकी आप प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं। छोटे सिटी में प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आपको एक कस्टमर आपके ऑफिस में आया, उसने कहा सर मैंने अपनी ये 5 मरले का प्लॉट सेल आउट करना है। आप न्यू कॉमर हैं, आपने क्या किया, वो प्लॉट उठाया, अपने पास अपनी डायरी में लिखा और उस पर वर्किंग स्टार्ट कर दी। ठीक है, आपने वर्किंग स्टार्ट की। अगर आपका क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, आपको सोशल मीडिया का भी कह लें कि सहारा लेना चाहिए इस प्रॉपर्टी के बिज़नेस में। हर बिज़नेस में, प्रॉपर्टी के बिज़नेस में खुसूसी आपको सहारा लेना चाहिए। तो आपने वो डायरी पे उसका कह लें मेंशन किया, उस पर वर्किंग स्टार्ट कर दी, आपने कस्टमर को दिखाना शुरू कर दिया। अब होता क्या है कि जो लैंड सेल आउट कर रहा है, मकान सेल आउट कर रहा है, उस बंदे में ये प्रॉब्लम है कि उसका मकान आज से 10 दिन, 1 महीना, 2 महीने पहले फारिग पड़ा था, कोई कस्टमर नहीं जा रहा था। आप न्यू कमर हैं, आपकी हार्ड वर्किंग अच्छी है, आपने हार्ड वर्क किया हुआ है, तो आप क्या कर रहे हैं, आप कस्टमर जाना शुरू कर देते हैं। तो एट दी एंड हमारे ये जो प्रॉब्लम है छोटे सिटी में, जो सेलर और बायर जो आप लेके जा रहे हैं वो आपस में डायरेक्ट हो जाते हैं। जब वो डायरेक्ट होते हैं तो आपका कमीशन निकाल दिया जाता है और आपको पता भी नहीं लगता और डील सक्सेसफुल हो जाती है। तो आपके एंड पे सोचते हैं, 2-4 गालियाँ भी निकालते हैं और दिल को हौसला रख के अपनी जद्दोजहद जारी रखते हैं। और कह लें कि कोई सौदा लग गया, कहीं ऐसी हर्डल्स आ गई, मामला आ गए, तो उसके लिए आपको सबसे पहले ये ज़रूरी है, आपके पास कोई भी आए, चाहे वो ताजमहल सेल करने वाला आपके शहर में आ जाए, जितना मर्जी बड़ा लैंड ओनर हो, आपने तब तक वो कह लें कि डील नहीं करना सौदा जब तक वो सौदे की चाबी की आपको ना दे और आप उससे ये प्रॉमिस लें कि सर ये आपका सौदा मैं ले रहा हूँ, इसमें मैं वर्किंग करूँगा और 2 मंथ या 3 मंथ के अंदर कोई भी कस्टमर आपके पास आया, चाहे वो आपके चाचा, मामा, ताया, गामा, छीदा जो भी आ जाए, आप मुझे कमीशन देने के पाबंद हैं। अगर आप इस डील पे मुझे की देते हैं तो मैं आपसे की लूँगा, अदरवाइज़ आप ये अपनी की लें, आप चले जाएं। कोई कस्टमर आए तो मैं आपको बता दूंगा। देन ये आपको तकलीफ दे ज़रूर होगा, मरला दिन लगेंगे, टाइम लगेगा, और एक दिन आप सक्सेसफुल डीलर इन योर होम सिटी इंशाल्लाह, ये मेरा आपसे वादा है। क्योंकि मैंने 1.5 ईयर में ये सीखा है, अपने शहर खानेवाल में बैठ के ये सीखा है। अगर आप किसी टाउन में जाते हैं, किसी टाउन प्लानर से कोई डील करते हैं, सबसे पहले आपने 1-2% पे काम नहीं करना। आपके छोटे सिटी में टाउन कटा है, 1-2% पे आप नहीं काम करना, 5% कमीशन तय करें। क्योंकि टाउन प्लानर ने करोड़ों कमाना है, उसने अपनी जेब से नहीं देना, उसने आपके ही कमाई हुई रोज़ी से देना है। उससे आप 5% कमीशन तय करें और 5% कमीशन तय करने के बाद
आप उस टाउन पे वर्क करें, छोटे सिटी में। अगर उस छोटे सिटी में आप किसी टाउन प्लानर से डील कर लेते हैं, उसकी एडवर्टाइज करते हैं, तो उससे आपने ये डील करना है कि भाई जो भी कस्टमर आया अगले 3 मंथ 2 मंथ, क्योंकि एडवर्टाइज मैं कर रहा हूँ, तो मैं उस हर प्लाट का कमीशन लेने का पाबंद हूँ। क्योंकि छोटे टाउन सिटी का जो इन्वेस्टर है छोटे दिल वाला है, घटिया लोग भी होते हैं, बहुत सारे मामला हैं। मादक के साथ किसी की दिलेदारी नहीं है मेरा मकसद। लेकिन जब आप वर्किंग स्टार्ट करते हैं, उसके टाउन में कस्टमर जा रहा होता है, तो उसको टांग पे टांग रख के, यार दोस्तों को हाथ पे हाथ फेंक के बता रहा होता है मेरे को तो कस्टमर बड़ा चंगा आ रहा है, ठीक है, मेहनत वो कर रहा है, वो थ्रू तो कोई कस्टमर नहीं आ रहा, मेहनत वो कर रहा है, ये वो कहेगा मेहनत वो कर रहा है, लेकिन कस्टमर वो थ्रू कोई नहीं, डायरेक्ट आ रहे हैं, मेरे प्लाट विक रहे हैं। जीपी रियल एस्टेट वाला फहीम अफजल या दूजा लेके आएगा, फिर आप कर लांगे, ठीक है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मेहनत कभी रायगा नहीं जाती, ऐसे लोगों के टोन भी उतने ही बिकते हैं, ठीक है। तो आपको सिर्फ मेरा समझाने का मकसद, जितने मेरे दोस्त बाप जो प्रॉपर्टी में काम कर रहे हैं, जो मेरे यूट्यूब पे मेरे ये वीडियो देखेंगे, उनको बताने का सिर्फ मकसद ये है, टाउन प्लानर से काम करें। छोटे सिटी में 5% से कम आपने काम नहीं करना, और तब तक काम नहीं करना जब तक आप उससे ये प्रॉमिस ना ले ले कि भाई इस एडवर्टाइज के बाद जो भी कस्टमर आया मेरा मार्जिन होगा। क्योंकि जो टाउन प्लानर्स को पता होता है कि यार मैं तो पिछले 2 महीने से अपनी कह लें कि हट्टी लगा के बैठा हूँ, मेरा क्या बिक रहा है, कुछ नहीं बिक रहा। आज ये बंदा आया है, ये जीपी रियल एस्टेट वाला फहीम अफजल आया है, जीपी वाला, उसने मेरे प्रोजेक्ट में मेहनत की, लेकिन दिल में बेईमानी है, इसको कमीशन नहीं देना, फिर उसके टाउन भी उतने बिकते हैं। और अगर आपका कोई छोटा सौदा है जिस पे आप छोटे सौदे पे किसी पे वर्किंग कर रहे हैं, कह लें कि जो 5 मरले का 10 मरले का मकान है आपके सिटी में, तो वो मैं फार्मूला आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसके बिना आप कतन काम ना करें, आपको दुश्वारी होगी, तकलीफ होगी, वक्ती तौर पे होगी, लेकिन आप सक्सेसफुल प्रॉपर्टी डीलर इन योर होम सिटी होंगे इंशाल्लाह, होम टाउन, ठीक है। तो आपसे मेरी सिर्फ यही दरख्वास्त है, अपना टाइम ज़ाया मत करें, कतन ना ये सोचेंगे यार सौदा आया कहीं आगे चला जाएगा, आपके नसीब का रिज़्क आपको मिल के रहना है। लेकिन उस सौदे पे मेहनत करें जो सौदा आपके हाथ में होगा, जिसकी की आपके हाथ में। मेरी ये ज़ाती एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ, लोगों ने हमें ऑफिस में आके सौदे लिखवाए, हमने उस पर वर्किंग की। ये मेरा छोटा सा ऑफिस आप देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरा कह लें कि मेरी टीम मेरे बाजू ये बैठे हैं, ठीक है। तो हम लोगों के पास कोई चीज़ आती है, हम उसको पेपर वर्क में लेते हैं, उस पर एडवर्टाइज करते हैं, उस पर मेहनत करते हैं, लेकिन होता क्या है जब कस्टमर जाना शुरू होता है तो जो सेल करने वाला है वो कहता है चोई साहब वो मेरे जाती जाने वाला सी वो आ गया तो लिहाजा सौदा हो गया। हालांकि उस बंदे को पैगाम आपका क्या होता है, आपने उस मैसेज उसके कान तक व्हाट्सएप के थ्रू उसकी आंखों तक आपने पहुंचाया होता है। तो इसलिए जो भी आप सौदा उठाएं, जो भी प्रॉपर्टी आप डील करें, उसमें ये चीज़ तय करें उस सेलर से कि भाई ये की आप मुझे दे रहे हैं, मैं तब सेल करूंगा जब आप इसके सारे मामला मेरे हैंड ओवर करेंगे, और अगले 3 मंथ या 4 मंथ में इस पर मेहनत करूंगा। अगर ये सौदा सेल आउट नहीं होता, अगले 3-4 मंथ ये सौदा सेल नहीं होता, तो आप इसके बाद सेल आउट करने के पाबंद हैं। अगर उससे पहले कोई भी कस्टमर आपके पास आएगा तो आप मुझे इसका कमीशन देने का पाबंद है। तो देन आप इंशाल्लाह सक्सेसफुल प्रॉपर्टी डीलर इन योर होम टाउन। और मेरा आपसे प्रॉमिस है, अगर आप ये फार्मूला ज्वाइन कर लें, 1 साल के अंदर छोटे टाउन में आप रहते हुए, ज़्यादा नहीं, बड़े ख्वाब नहीं दिखाता, 60 से 1 करोड़ का कमीशन आप कमाएंगे इंशाल्लाह, अगर आप इस फार्मूले पे काम कर लें। तो उम्मीद करता हूँ मेरा ये मैसेज आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दिए, दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।